सब लोग ड्रॉप कर दीजिए जो जो डाउट है आपका। सब लोग प्लीज ड्रॉप कर दीजिए जो डाउट है आपको। डीबी नंबर 5 में जो भी डाउट है काइंडली ड्रॉप कर दीजिए। ठीक है, डिस्कस जी करें। सर। चलो जी सर। चलो, आई थिंक आई गॉट ऑल योर डाउट्स। तो मुझे एडमिन भी बन गए हम, तो हम आपको डिस्कस करते हैं। आपको व्हाइट बोर्ड दिख रहा है बच्चों? जी सर। यस सर। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या दिया आपको? आपको जो डाउट है वो नंबर 3 एंड 6 है। मैक्सिमम सबका एक ही कॉमन डाउट है, 3 एंड 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड नंबर 6 ही हमारा डाउट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको देखो क्या दिया हुआ, अच्छे से समझना है इसको। ठीक है, अब मैं आपको हिंट दूंगा और हम लोग अभी मिलके करेंगे। मैं थोड़ा हिंट दूंगा, थोड़ा आपको ट्राई करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको पहला क्वेश्चन क्या दिया, आपको ये दिया है, पहला पार्ट क्या दिया कि एक सर्टेन पॉलिनोमियल है px, एक सर्टेन पॉलिनोमियल है px, उसको x माइनस a से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? a, राइट? जी सर। जिसको x माइनस b से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है b, x माइनस c से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है c। ठीक है, और आपको ये बोला कि जब उसको x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा। तो आप मुझे बताओ, क्या आप ये पॉलिनोमियल को ऐसे मान सकते हो, x माइनस a इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी प्लस लेट्स से पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। समझो जरा बात को, ये एक पॉलिनोमियल है, करेक्ट? और आप उसको किससे डिवाइड कर रहे हो? आप उसको डिवाइड कर रहे हो x माइनस ए से भी, x माइनस बी से भी और x माइनस सी से भी। तो आप ये अज्यूम कर सकते हो कि मान लेते हैं ये पॉलिनोमियल px इक्वल टू ये है। तो जो पहला कंडीशन आपको दिया हुआ है, जो फर्स्ट कंडीशन दिया हुआ है आपको, वो क्या दिया हुआ है? व्हेन यू डिवाइड इट बाय a, जी सर। 0 हो जाएगा। बिल्कुल सर। इसमें a पुट कर दीजिए, पी ए स्क्वायर क्यू ए प्लस आर। इसका मान कितना है आपका? इसका वैल्यू कितना है? इसका वैल्यू कितना है? रिमाइंडर सर। हाँ, इसका रिमाइंडर सर कितना है? ए। 1 मिनट। ए, हाँ सर। इसका रिमाइंडर कितना है? ए। ये मेरा पहला ही क्वेश्चन बन गया। जब मैं इसको पॉलिनोमियल को जब b से डिवाइड करता हूँ तो मेरा पॉलिनोमियल में ये तो 0 हो जाएगा। मैं b पुट कर देता हूँ। ये b, किया था मैंने सर, लेकिन तीन है ना, फिर क्या करेंगे? अरे रुको रुको बेटा, देखो। हाँ, ये तो किया था मैंने सर, इतना तक तो कर अरे दिया था 3 रुको नंबर 3। रुको रुको, बता रहा हूँ। ठीक है। पी सी स्क्वायर प्लस क्यू सी प्लस आर इक्वल्स टू सी। ये भी किया आपने। ये आप लोगों को समझ में आ रहा है? इतना पार्ट सबको समझ में आ रहा है? जी सर। यस सर। ठीक है, इतना समझ में आ गया? एवरीवन, इज इट क्लियर? सर यस सर। पहला लाइन समझ नहीं आया। मेरे को जो पॉलिनोमियल मानना था, कि मेरे को ये बोला है कि जो मेरा पॉलिनोमियल है उसको मैं अगर x माइनस ए से डिवाइड करता हूँ तो मेरा रिमाइंडर a आता है। मतलब x माइनस ए से डिवाइड करूंगा कुछ रिमाइंडर बचेगा, x माइनस बी से डिवाइड करूंगा तो भी कुछ रिमाइंडर बचेगा, x माइनस सी से डिवाइड करूंगा तो भी कुछ रिमाइंडर बचेगा, राइट? और मेरे पास 3 इक्वेशन है मेरे पास। तो मैं एक ये अजम्पशन ले सकता हूँ कि जो मेरा रिमाइंडर वाला जो पार्ट है
वो भी एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में कितने वेरिएबल होते हैं? वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3। तो मेरे पास जी 3 सर। कंडीशन दिया हुआ है कि जब मैंने उसको ए से डिवाइड किया मेरा ये रिमाइंडर है, जब बी से डिवाइड किया मेरा ये रिमाइंडर है, जब सी से डिवाइड किया मेरा ये रिमाइंडर है। अब अगर मुझे x माइनस ए माइनस बी से डिवाइड करना है तो मुझे बस इसका वैल्यू बता देना है। इसका अगर मैं वैल्यू निकाल सकता हूँ तो मेरा काम हो गया। मतलब अगर मैं p का वैल्यू, q का वैल्यू और r का वैल्यू बता सकता हूँ तो मैं बता सकता हूँ कि जब मैं x माइनस ए एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस सी से डिवाइड करूंगा तो ये मेरा रिमाइंडर है। मेरे पास 3 इक्वेशन है। इसमें मुझे क्या नहीं पता? इसमें मुझे ये नहीं पता कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a, राइट? मुझे ये निकालना है, करेक्ट? मैं अगर p जी q सर। r निकाल लूं तो मेरा काम खत्म। यस और नो? बिल्कुल सर। तो अभी आपको 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन है। अभी आप पहले एक काम करो, आपका आंसर एबीसी के टर्म में हो सकता है तो पहले आप 1 माइनस 2 करो। क्या मिलता है आपको 1 माइनस 2 से? सर पी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस प्लस सर क्यू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए माइनस बी। ए माइनस बी। ए माइनस बी अगर आप कैंसिल करते हो तो यहाँ क्या बचता है? ए प्लस बी 1। हाँ 2 माइनस 3 करो। जी सर। आप समझ रहे हो तो आप बोल सकते हो p इंटू बी प्लस सी मिलेगा हम्म। प्लस q इक्वल्स टू 1, करेक्ट? अभी जी 2 सर। जी माइनस सर। 5 करो, p इंटू ए माइनस सी इक्वल्स टू 0। ये भी 0, ये भी 0, तो p का वैल्यू क्या होगा? 0। 0 सर। आ गया? p को 0 पुट कर दो। p को 0 यहाँ पुट करोगे, q का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। 1। जी सर। p को 0 पुट करो, q को 1 पुट करो, तो a और a कैंसिल हो जाएगा। r का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। जी सर। आया समझ में बच्चों? अब अब अगर क्लियर है यहाँ सर। p 0 है, q 1 है और r 0 है तो ये क्या बचा अल्टीमेटली? ये क्या बचा? सर क्यू। तो क्यू सर। q तो 1 है ना, 1 इंटू एक्स हाँ प्लस एक्स। 0, तो अल्टीमेटली क्या बचा? ये x। तो अगर आप इस पॉलिनोमियल को x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू एक्स माइनस बी सी से डिवाइड कर दोगे तो क्या रिमाइंडर बच गया? एक्स x। सर। आंसर ऑफ 3 क्या है? x। प्लीज आप इसको जरा नोट कर लो, ठीक है? बहुत अच्छा सवाल है ये, बहुत सीखने वाला सवाल है ये, ठीक है? बट ये मैंने दिया इसीलिए था ताकि थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप लोग। चलो इसको आप नोट कर लो एक बार। ये सब स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, मैं जो भी आपको दे रहा हूँ एकदम स्टैंडर्ड है, आपको काफी मटेरियल से कॉमन क्वेश्चन है ये सब करना चाहिए। अभी देखो कुछ भी डाउट है जल्दी बताओ, अगर डाउट नहीं है तो आप इसको जल्दी से नोट करो। आप नहीं है सर, अब तो नहीं है। हाँ, किसी और को कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं तो हम लोग 6 पे जाएंगे। तो इसको आप जरा नोट कर लो। अब तो 6 नंबर को तो कुछ समझ में नहीं आया। जरा नोट कर लो। नोट कर लिया सर, ये मैं कभी कर लिया। बाकी लोग को क्लियर है या डाउट है तो पूछो कुछ। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ूं? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा सर। यस सर। थोड़ा बोल दो कुछ, है ना, तब ज्यादा थोड़ा समझ में आएगा कि भाई समझ में आया कि नहीं आया, है कि नहीं? जी सर।
ठीक है, आगे बढ़े बच्चों। आई थिंक यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सो नंबर 6, अतिका समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया आपको, आपको ये दिया है कि पी क्यू आर ऑड इंटीजर्स। ठीक है, ये देखो बहुत बड़ा बात है, ये क्या दिया हुआ आपको, पी क्यू आर ऑड इंटीजर्स, ये सारे ऑड है। इसको हम बहुत भरपूर यूज करना होगा कि आपको ऑड से ही निकालना होगा। और आपको प्रूफ किया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, और बोला है कि इसके रूट्स क्या नहीं हो सकते, रैशनल नहीं हो सकते, आपको प्रूफ करना है। तो हम एक काम करते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को हम ऐसे ले लेते हैं कि इसको हम ये मान लेते हैं कि आपको याद ही है कि हमें जब रैशनल रूट्स प्रूफ करना होता है कि ये रूट नहीं होंगे, तो हम पहले अज्यूम कर लेते हैं, जी सर। अज्यूम कर लेते हैं इसके रूट रैशनल है, और इसको हम ऐसे लिख देते हैं, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं ए एक्स प्लस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। मैंने ए बी सी चार अलग वेरिएबल ले लिए, ले सकता हूँ। ठीक है, इसको जी मैं सर। ओपन करता हूँ कि भाई देखो ये पी एक्स स्क्वायर है, ये क्यू एक्स है, ये आर है, मैंने यहाँ मान लिया ये रैशनल रूट्स है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये अजम्पशन गलत है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि रैशनल है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखो ए डी प्लस बी सी इंटू एक्स प्लस बी डी, ऐसे मान सकता हूँ। जी सर। अब मैं ये मान लेता हूँ, अभी अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि P इक्वल्स टू ए सी होगा, सर वो एक्सिस का रहेगा ना सर उधर का? सॉरी, ए डी इक्वल्स टू ए डी, क्यू इक्वल्स टू ए डी प्लस बी सी होगा, एंड आर जी इक्वल्स सर। टू बी डी होगा। क्या आप ये बोल सकते हो? यस सर, ये भी सेम है ना? हाँ बोल सकते हो, जी सर। करेक्ट। ठीक है, यस सर। यस सर। अब जरा अच्छे से देखो बात को, अच्छे से समझना बात को। ठीक है, कि मैं अगर पहला वाला कंडीशन लेता हूं, मुझे पता है कि P क्या है मेरा, पी क्यू आर क्या है, ऑड सर। ऑड है। अच्छे समझना, अगर ये ऑड है तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा, ऑड सर। तो आप बोल सकते हो ए और सी को भी ऑड होना पड़ेगा, बिकॉज आपको पता है बिल दो ऑड नंबर का प्रोडक्ट ही ऑड हो सकता है, अगर एक भी इवन हुआ तो इवन हो जाएगा, राइट। जी सर। आपको पता है कि आर ऑड है, बिल्कुल सर। उसको भी क्या होना पड़ेगा, बी और डी को भी, दोनों को ऑड। करेक्ट। अब इसको जी देते हैं, सर, लेकिन हाँ। अब ये ऑड इंटू ऑड है, ये भी क्या रहेगा ऑड, और ये ऑड ऑड। इंटू ऑड है, ये भी क्या रहेगा ऑड। बट ऑड प्लस ऑड क्या होता है, इवन। इवन। बट क्यों क्या है आपका ऑड, ऑड सर। ऑड कैन नॉट बी इवन, मतलब जो हमने अजम्पशन लिया है रैशनल का, जो हमने अजम्पशन लिया है कि ये रैशनल है, वो गलत अजम्पशन है, मतलब द रूट हैज टू बी इरैशनल। क्लियर, तो जरा नोट करो। बिल्कुल सर। ठीक है, तो कभी भी ये रैशनल प्रूव होना होता है ना, तो एक स्टैंडर्ड क्लासिक तरीका आपने याद ही होगा, आपने कैसे रूट टू इक्वल टू इरैशनल प्रूव किया था, है ना, उसी को जी हम यूज सर, करेंगे। याद आप याद। कभी भी आपको अगर रैशनल वाला पार्ट को प्रूव करना है तो दिस इज द वे ऑफ रैशनल। ये आपका क्वाड्रेटिक है और ये आपका सिलेबस, ये है, ठीक है, क्लियर। जी सर। ठीक है, डीपीवी 5 हो गया, चलो खत्म सर, टीवी सर। चलते हैं डीपीवी नंबर 6 पे। आई थिंक सर डीबीबी 6 से लास्ट डीबीबी है सर। ये डीपीवी 7 में दिया था। डीपीवी 6, देखो डीपीवी 6 में 3 क्वेश्चन होगा आपका, क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। क्या क्या डाउट है डीपीवी 6 में, जरा चैट बॉक्स में जाके बताइए डाउट क्या क्या है, आई विल ट्राई टू एड्रेस दोस डाउट्स। डीपीवी 6 में अपना क्या क्या डाउट है जरा पूछिए, डीपीवी 6 के डाउट्स को प्लीज आप ड्रॉप करें, डीपीवी नंबर 6। सर
चैट बॉक्स में जाके डिब्बी नंबर 6 के डाउट दीजिए। सर मुझे मिला ही नहीं, मैं सॉल्व ही नहीं किया सर। क्या मुझे मिला ही नहीं, ये क्या बकवास है? मिला ही नहीं मतलब? क्या सर, मैं मतलब डाउनलोड नहीं किया होगा शायद तक सर। इसके बाद एक और दिया था आपने, वो डाउनलोड किया सर, वो ऐसे थोड़ी ना होता है अल्ब्रुस, इसे तो सॉरी 7 सर। तो देखना चाहिए। चलो बाकी लोग पूछो क्या है। नंबर सॉरी 2 सर। डाउट है, अतिका का नंबर 2 डाउट है, और बाकी लोग का 3 क्वेश्चन है देखो इस डीपीपी में। सॉरी सर, मैं आज करता हूँ सर। हाँ ठीक है, 3 क्वेश्चन है। तपन का 1 and 3 डाउट है, ओके। उस्मान का भी 1 डाउट है, ओके। तो डाउट है मेरा, कौन सा वाला डाउट है? बेगम जैस्मिन, आपका कौन सा डाउट है? Sir, 5. 5 नहीं, डीपीपी नंबर 6 में। डीपीपी नंबर 6 में 3 ही क्वेश्चंस है। देयर आर ओनली 3 क्वेश्चंस। आपको दिख रहा है ना डीपीपी नंबर 6? उसमें सिर्फ 3 ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। देखो पहला वाला ट्रिगोनोमेट्री डाला हुआ है, राइट। दूसरा वाला एक ग्राफ, पहला वाला ग्राफ भी है, दूसरा वाला भी ग्राफ है, और तीसरा है। सिर्फ 3 क्वेश्चन का डीपीपी है। आप समझ गए ना कौन सा डीपीपी है? सारे डाउट है। जैस्मिन आप समझ गए कौन सा डीपीपी डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? डीपीपी नंबर 6। इमदादुर ये 6 ही है ना डीपीपी? डीपीपी का नंबर 6 है ना, राइट? Yes, sir. ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। नंबर 1 सारे डाउट को एक एक करके डिस्कस करते हैं। नंबर 1 में देखो क्या दिया हुआ है आपको। ए दिया हुआ है, राइट। ए का एक वैल्यू दिया हुआ है, sec थीटा माइनस cos थीटा इंटू cosec थीटा। म्यूट कर लीजिए अपना, आवाज आ रहा है आप लोगों से। इंटू tan थीटा प्लस cot थीटा। अब ये सब तो बेसिक ट्रिगोनोमेट्री आता ही है आपको। इसको लिख सकते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा। मैंने इसको 1 बाई cos थीटा लेके cos थीटा एलसीएम ले लिया। इसको 1 बाई साइन, सबको साइन cos में कन्वर्ट कर देता हूँ। ये आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, नीचे cos थीटा है ही, sin थीटा है ही। तो अल्टीमेटली ए का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1। सबका आया ए का वैल्यू 1? Yes, sir. ठीक है, अब बी निकालते हैं। ये सब डराने के लिए था यार सवाल। बी को देखते हैं। पहला वाला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक थीटा को मैंने 1 बाई, सॉरी, आप समझ रहे हो तो चलो पूरा लिख देता हूँ, फिर भी काफी लोग को समझ में नहीं आएगा। बेटर राइट इट कंप्लीटली। बी क्या है? साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा ना, तो कोसेक थीटा को मैं 1 बाई साइन थीटा लिख लेता हूँ, करेक्ट। या आप वो भी मत लिखो, चलो आप उसको स्क्वायर ही कर दो डायरेक्टली। तो क्या आएगा? पहले वाले को स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोसेक थीटा, क्या बचेगा? सिर्फ 2 बचेगा। फिर नेक्स्ट cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 बचेगा, माइनस tan स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1, करेक्ट। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कितना आ गया आपका? बी का वैल्यू 5। सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 12। तो आपका क्वाड्रेटिक सर ये तो 7 होगा ना? तो 7 हो रहा है सर, 4 प्लस 3। ठीक है 7। तो क्वाड्रेटिक क्या आ गया आपका? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, करेक्ट। तो ए का कोफिशिएंट क्या है? पॉजिटिव। आपको देखो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो ए का ऑप्शन पॉजिटिव कहाँ पे है? बी में। और ये तो आपको फैक्टराइज हो ही रहा है ना 3 और 4 में, तो रूट इंटरसेक्ट करेगा, राइट। ए पॉजिटिव कहाँ पे है? बी और डी में। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 को हम क्या लिख सकते हैं? इसके 2 रूट्स होंगे, डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव पॉजिटिव है, या आप ऐसे देखिए आपको ये x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 है,
उसका ग्राफ कैसे होगा, ऐसा कुछ होगा, पैराबोला अपवर्ड एंड कटिंग एक्स एक्सिस। तो कौन सा ऑप्शन में है पैराबोला अपवर्ड एंड कटिंग एक्स एक्सिस? ऑप्शन नंबर, देखो समझ में आया ये आप? सर हाँ बोलो बोलो बोलो। अच्छा समझ में आया? वापस सर देख प्रीवियस लेता हूँ। पेज पे जाइए ना, नोट कर लेते हैं। ये देखो वापस देखो एक बार। इसको नोट कर लो। समझ में आया? यस सर। जी सर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर 2 बच्चों, ये ग्राफ दिया हुआ है राइट। ठीक है, करेक्ट। ठीक है, दो रूट है x2 x1। अभी मुझे बताओ ये ग्राफ देख के आप क्या पता है? ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस ग्राफ को देख के आप क्या क्या बता सकते हो? What all can you predict? ए का साइन के बारे में कुछ बोल सकते हो? सर ए पॉजिटिव है लेकिन ये तो डाउनवर्ड। ए पॉजिटिव है? कैसे ए पॉजिटिव है? ये तो पैराबोला डाउनवर्ड अपवर्ड है। होता ना सर, डाउनवर्ड है। डाउनवर्ड है तो ए पॉजिटिव होगा या ए नेगेटिव होगा? ए नेगेटिव होगा। नेगेटिव सर। हाँ, ए पॉजिटिव नहीं है, ए नेगेटिव है। ओके, और क्या बोल सकते हो आप? दो रूट्स है इसके, जी सर। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? लेस देन 0। लेस देन 0। इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना दो जगह पे, तो डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव होना पड़ेगा। जी सर। अच्छा, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव सर। x इक्वल टू 0 मतलब क्या है, c का वैल्यू, राइट? तो c का जी वैल्यू सर। कितना है आपका? पॉजिटिव। c का वैल्यू भी कितना आया? पॉजिटिव। समझ में आ रहा है बच्चों? यस सर। अच्छा, अभी इसको देखिए, आप मुझे बताओ, ये इसका वर्टेक्स है। आपको वर्टेक्स जी का सर। कोऑर्डिनेट पता है? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होता है, याद है वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट? सर क्या था, ए माइनस बी माइनस। बाई 2 है। हाँ हाँ। माइनस बी बाई 2a कॉमा माइनस b बाई 4a, है ना? 4 है। तो ये आप बोल सकते हो कि माइनस b बाई 2a ये है। तो माइनस b बाई 2a का साइन क्या है, पॉजिटिव है नेगेटिव? पॉजिटिव है। पॉजिटिव है। अब देखो, सर
अगर a पॉजिटिव है और माइनस b बाई 2 नेगेटिव है तो b का साइन क्या होगा बताओ? नेगेटिव नेगेटिव होगा। a नेगेटिव है, a पॉजिटिव नहीं है ना, a नेगेटिव है। a अगर नेगेटिव है और माइनस b बाई 2 पॉजिटिव है तो b का साइन क्या होना पड़ेगा? सर नेगेटिव। नेगेटिव होना पड़ेगा। आप समझ रहे हो कैसे कंक्लूड करना है? अब आपको a का साइन पता है, आपको b का साइन पता है, आपको c का साइन पता है कि नहीं बच्चों? जी सर। अच्छा, पहले आप ऑप्शन नंबर बी पे आ जाओ, BC का साइन। तो बताओ मुझे BC का साइन क्या होगा? अगर B नेगेटिव है, C पॉजिटिव है तो BC क्या होगा? माइनस सर। नेगेटिव। BC नेगेटिव करेक्ट है। C पे आते हैं, B पॉजिटिव। इज B पॉजिटिव? नो सर नेगेटिव। गलत दिया है ना? वही। पॉजिटिव है तो B को नेगेटिव होना पड़ेगा। यहाँ पे माइनस b बाई 2 है, ये ग्राफ में दिख रहा है वो पॉजिटिव है, x का वैल्यू पॉजिटिव है। तो अगर a नेगेटिव है आपका, बिकॉज पैराबोला डाउनवर्ड है, a नेगेटिव है। बच्चों ये गलत किया, BC पॉजिटिव नहीं होगा, B गलत है। देखो 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 अच्छे से देखो, माइनस मैंने भी किया गलती, तुम लोगों ने भी गलती किया। ए नेगेटिव है ना बच्चों, ए नेगेटिव है, यहाँ पे भी तो एक नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो बी को क्या होना पड़ेगा? हाँ बी को तो पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। Yes, sir. अगर बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है तो बीसी भी क्या होना पड़ेगा? समझ में आया गलती क्या किया मैंने? हाँ मैं भी गलती कर सकता हूँ ना। तो Yes, बीसी sir. क्या होगा? बीसी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। बीसी पॉजिटिव होगा, राइट? बी पॉजिटिव है, सी पॉजिटिव है, ए नेगेटिव है, तो बीसी को पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो बी ऑप्शन इज रॉन्ग, सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि बी पॉजिटिव है। करेक्ट। डी में क्या दिया देखो जरा, बी एंड सी हैव सेम साइन डिफरेंट फ्रॉम ए। सही बात है, बी एंड सी पॉजिटिव है। सर बीसी पॉजिटिव है, ये तो ठीक है ना सर? हाँ बीसी पॉजिटिव, ठीक है, बीसी पॉजिटिव है, बीसी पॉजिटिव है, पर आपका ऑप्शन में बी बी ऑप्शन गलत हो जाएगा, ये करेक्ट है। बी ऑप्शन दिया हुआ है बीसी नेगेटिव, ओह ये यस। आपका पॉजिटिव है, राइट? तो बी ऑप्शन नहीं होगा, सी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन भी होगा। डी ऑप्शन क्यों होगा? क्योंकि आपको दिया हुआ है बी एंड सी हैव द सेम साइन। यस, बी एंड सी हैव द सेम साइन एंड इट इज अपोजिट टू ए। करेक्ट। तो सी होगा, डी होगा, ये तो समझ में आ गया। अब बात करते हैं ऑप्शन ए का। अब ए माइनस बी माइनस सी के बारे में क्या बोल सकते हो? जरा अच्छे से देखो, बी क्या है आपका? पॉजिटिव। बी पॉजिटिव सर। ए पॉजिटिव, ए क्या है? नेगेटिव, सॉरी, ए क्या है आपका? नेगेटिव। नेगेटिव। बी क्या है आपका? पॉजिटिव। सी क्या है आपका? पॉजिटिव सर। तो अगर एक नेगेटिव क्वांटिटी माइनस अ पॉजिटिव क्वांटिटी माइनस अ नेगेटिव क्वांटिटी, हमेशा क्या होगा? अ नेगेटिव क्वांटिटी। नेगेटिव सर। तो हमेशा ये क्या होगा? लेस देन जीरो होगा, राइट? तो आप ए भी बोल सकते हो, ए भी करेक्ट है। तो मेरा इसका आंसर करेक्ट क्या हो गया? ए, सी एंड डी। अभी इसमें आपको जो सीखने लायक बात है वो ये बातें हैं। क्या क्या सीखने लायक बातें हैं? सीखने लायक बातें ये कि आपको एक ग्राफ देख के आप दो तीन चीजें तुरंत बता सकते हो। क्या क्या वो चीजें हैं? आप एबीसी का साइन तो तुरंत प्रेडिक्ट कर सकते हो। जरा गौर से समझना, मैंने पहले भी बताया था, फिर से बताता हूँ। ए का साइन कैसे मालूम चलता है? पैराबोला अपवर्ड या डाउनवर्ड। सी का साइन कैसे मालूम चलता है कि एक वाई इंटरसेप्ट क्या है? एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई क्या है? बिकॉज एक्स इक्वल टू जीरो पुट करोगे तो यहाँ वाई इक्वल टू सी आएगा। एक्स इक्वल टू जीरो पे अगर वाई पॉजिटिव तो सी पॉजिटिव, वाई जीरो तो सी जीरो, वाई नेगेटिव तो सी नेगेटिव। सी हमेशा डिपेंड करता है वाई इंटरसेप्ट पे। करेक्ट। और बी के लिए क्या निकालना है? अगर आपने ए का साइन बता दिया है तो बी आप हमेशा कैसे देखते हो? वर्टेक्स से। सर सी वाला नहीं समझे। सी वाला नहीं समझा? एक्स को जीरो पुट करोगे तो वाई क्या आएगा? सी सर। सी आएगा ना। तो ये मेरा वाई एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है। आप एक्स को जीरो पुट कर रहे हो तो वाई कितना आ रहा है? ये सी है। यस सर पॉजिटिव है। तो कोई भी पैराबोला में आपका वाई क्या होता है? मान लो आपने ये दिया, वाई क्या है? यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट क्या है? ये सी है आपका। और एक्स ये इज अगर टू आप, जीरो। ये अगर मैंने आपको ग्राफ ऐसे दे दिया तो ये क्या है आपका? सी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस सर। जी सर। ये आप नोट कर लो। ए आपको देखना है शेप ऑफ द पैराबोला, सी देखना है आपको वाई इंटरसेप्ट से,
और बी अगर आपको ए और सी पता है तो वर्टेक्स से दिख जाता है, क्योंकि वर्टेक्स का अगर साइन पता है तो। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है जेडब्ल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज आईआईटी लव्स ग्राफ्स एंड यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल। ग्राफ गिव्स यू सो मेनी इन्फॉर्मेशन। आपको और भी बहुत चीजें मालूम है इस ग्राफ में, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता था, ठीक है, जो आपको सोचना आना चाहिए। जैसे ये जो ग्राफ दिया है ना आपको, ऐसे दिया है ना, इसमें एक रूट क्या है पॉजिटिव और एक रूट क्या है नेगेटिव सर। नेगेटिव। तो आप बोल सकते हो सर, ये देख के ही मैं बोल सकता हूँ कि मेरा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, नेगेटिव 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 होगा। व्हाट इज माय प्रोडक्ट ऑफ द रूट? नेगेटिव सर। भाई ए क्या है आपको? ए नेगेटिव है। अगर ए नेगेटिव है तो सी को क्या होना पड़ेगा यहाँ पे? पॉजिटिव होना पॉजिटिव पड़ेगा, पॉजिटिव। राइट? आप इससे भी बता सकते हो। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट नेगेटिव है, दिख रहा है तो ये भी बहुत फायदा है। दोनों रूट पॉजिटिव दिख रहा है तो भी बहुत फायदा है, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ द रूट, साइन एडिशन का नहीं बोल सकते पर सब्ट्रैक्शन का हमेशा बोल सकते हो, मल्टीप्लीकेशन का हमेशा बोल सकते हो, राइट? इन ऑल द केसेस, यू गेटिंग इट? So the third thing you should definitely see is this. तो एक ग्राफ जब दिया रहता है ना बच्चों, आपके पास ज्यादा इंफॉर्मेशन होता है, इसलिए आपको आईआईटी क्या करता है, एक ग्राफ दे देता है और देन यू कैन डू n नंबर ऑफ थिंग्स, एंड दिस इज वेरी वेरी यूजफुल बिकॉज यू ऑलवेज ट्राई टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ एवरीथिंग। समझ रहे हो मेरा बात? जी सर। Yes. यस सर। चलो अब जाते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन में, जो है क्वेश्चन नंबर 3। अभी समझ में आ रहा है ना आप लोग को क्या है ये सब चीजें? यस सर आ गया। हमारा क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c, राइट? आपको दिया हुआ है इट हैज नो रियल रूट्स। नो रियल रूट्स का क्या मतलब? सर डिस्क्रिमिनेंट माइनस। नो रियल रूट का मतलब आपको मालूम है, या तो ये सारा हमेशा पॉजिटिव होगा या ये हमेशा नेगेटिव होगा, डिपेंडिंग ऑन नेगेटिव होगा। ए का साइन क्या है, करेक्ट? और आपका डिस्क्रिमिनेंट तो नेगेटिव है ही, पर आपको एक कंडीशन दिया हुआ है a + b + c इज नेगेटिव। व्हाट इज a + b + c? इस फंक्शन में क्या पुट करोगे कि आपको a + b + c मिलेगा? अगर ये fx है सर 1 1, तो f of 1 क्या है आपका? a + b + c, a + b + c and सर। f of 1 comes out to be negative, जी सर। करेक्ट? करेक्ट? जी सर। f of 1 यस क्या सर। है आपका? नेगेटिव है। अब आपको पूछा है कमेंट ऑन द साइन ऑफ c। व्हाट इज c? अभी हमने डिस्कस किया, x का क्या वैल्यू पुट करोगे c मिल जाएगा? 0 सर। 0। अगर f of 1 नेगेटिव है मतलब सारा चीजें नेगेटिव होगा, बिल्कुल करेक्ट? सर। क्योंकि आइदर कंप्लीटली नेगेटिव और इट्स कंप्लीटली पॉजिटिव। तो f पॉजिटिव of 0 भी क्या होगा? c। तो f of 0 भी क्या नेगेटिव। होगा? नेगेटिव। f of 1 नेगेटिव है तो f of 0 को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, बिकॉज आपको c का साइन के बारे में बोला है। सो व्हाट इज द साइन ऑफ c? c इज नेगेटिव। समझ में आ रहा है ये नंबर 3? जी सर। यस सर। यस, ठीक है, चलो नोट कर लो नंबर 3। जी सर। नंबर 6, ठीक है बच्चों? ठीक है बच्चों, लिख लिया? आगे बढ़े? चलो नेक्स्ट जी सर। डीपीपी नंबर 7। आपको डीपीपी नंबर 7 की बातें करनी है। डीपीपी नंबर 7 पे आप मुझे बताइए आप क्या क्या डाउट्स है। ये वो डीपीपी है जिसमें 6 क्वेश्चंस दिए हुए आपके, राइट? जी सर। तो आप मुझे बताइए क्या क्या डाउट है इसमें। आप जरा फिर से चैट बॉक्स में डाल के मुझे डाउट बता दीजिए क्या क्या डाउट है। सर इसमें आंसर का सर मैच नहीं हो रहा किस किस का तो सर। हाँ, जिसका आंसर मैच नहीं हो रहा मतलब वो डाउट है। हो सकता है कि आपने गलती की है, जी हो सर। सकता है कि यहाँ पे भी आंसर की गलत हो, बट हो सकता है कि आपने भी गलती की है। इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप मुझे अपने सारे जो जिसका आंसर मैच नहीं किया उन सारे क्वेश्चंस को चैट बॉक्स में डाल दो, डाउट सारे पूछ लो। लेट्स कंप्लीट डीपीपी नंबर 7 ऑल्सो। इसको भी पूरा डिस्कस करके आज कंप्लीट कर देते हैं ताकि बिल्कुल सर। 1 मिनट सर। हाँ आने लग गया डाउट्स। वेरी गुड। नंबर 2 and 4 का बहुत अच्छे से डाउट पूछ लिया, रेडी रहता है उसका डाउट। पढ़ रही है लड़की अच्छे से, गुड। नंबर 2 एंड नंबर 4 डाउट है अतिका का। अतिका डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है? और
5 and 6. चलो 1 and 3 भी कोई पूछ लो, सारे डिस्कस कर लूंगा, अगर नहीं है तो बहुत बढ़िया। आप लोग को रेडी रखना चाहिए ना अपना डाउट्स। देखो अतिका ने कितना जल्दी भेजा, तपन ने कितना जल्दी भेजा, डाउट पता होना चाहिए अपना, ये डाउट है। अलब्रुस तुम्हारा डाउट क्या है? जी सर। सर भेज रहे हो, एक मिनट सर। मेरा मतलब आज मतलब सर मेरा तो प्रॉब्लम हो गया था सर मोबाइल में, इसलिए रीसेट हो गया था ऑटोमेटिक सर, दिक्कत हो रहा है मेरे को। ठीक है, इमदादुर का भी आ गया डाउट। ठीक है, बाकी लोग जैस्मिन, उस्मान के डाउट्स, इकरामुल का 4 and 6। ओके ओके 2 किसी का 3 हो गया, 1 हो गया सबसे। ठीक है, देखो मैथ्स टफ लग सकता है कुछ कुछ बच्चों को, और टफ इज लाइक वेरी मच डिपेंडेंट टू प्रैक्टिस, है ना। तो हम जितना Yes, sir. क्वेश्चन करेंगे उतना हमें मालूम चलेगा कि हमारा मैथ्स कितना डेवलप हो रहा है। ठीक है बच्चों, और आप लोग को पता ही नहीं चलेगा सॉल्व करते 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 कब आप लोग एक्सपर्ट बन जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बेसिक जो 2 रिक्वायरमेंट है वो यही है, क्लासेस रेगुलरली करो, डीपीपीज रेगुलरली अटेम्प्ट करो। डीपीपीज में अगर मैंने कम प्रॉब्लम दिया है, आप वापस से उसको अटेम्प्ट करो, अगर हो गया डाउट है फिर से अटेम्प्ट करो, अपना एफर्ट डालो। आपका टारगेट होना चाहिए कि सर ने मुझे 10 क्वेश्चन दिया है तो मुझे कैसे भी करके 10 क्वेश्चन को 10 का 10 करना है करेक्ट, और एफर्ट डालना है। अगर आप 10 में से नहीं भी कर पाते हो 10, पर अगर आप एफर्ट डालते हो ना, दैट इज द प्रिपरेशन। मुझे कल कोई बोल रहा था, स्कूल से फोन आया था कि सर आप डेली डीपीपी दीजिए, उनको डेली 10-10 क्वेश्चन दीजिए, डेली 15-15 क्वेश्चन दीजिए। पर आईआईटी ऐसे नहीं निकलेगा। आईआईटी निकलेगा जब आप एक सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ डेप्थ में काम करोगे। डीपीपी 5 डीपीपी 6 में एक एक क्वेश्चन था जिसके साथ अगर आप लेके बैठते ना, अलग अलग तरीके से सॉल्व करते, पेपर भर देते, कभी ये मेथड ट्राई करते, कभी वो मेथड ट्राई करते, तो वो बोलते हैं ना, थॉमस अल्वा एडिसन को ये तो पता है कि बल्ब कैसे बनता है, पर उसको लाखों तरीका पता है कि बल्ब कैसे नहीं बनता। एंड ही वाज द वन ऑफ द बिगेस्ट मोस्ट अमेजिंग इन्वेंटर। वही वाला बात है मैथ्स में। मैथ्स में अगर मैंने आपको डीपीपी नंबर 7 दिया है, आपको उसमें अगर 6, 7, 8 प्रॉब्लम है, आप उनको बार बार ट्राई करो जब तक आपका नहीं होता है, राइट। उसको अलग अलग तरीके से ट्राई करो, ये आपका मसल मतलब आपको ब्रेन को आपको स्ट्रेच करेगा वो, राइट। तो ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ। इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू डू। मैं आपको क्वेश्चन बैंक तो बहुत दे दूंगा, एक बार आप लोग जब जब ऑफलाइन शुरू हो जाएगा सबका, आप बोलोगे सर कम क्वेश्चन दो, बट आई फील लाइक कि मोर देन सॉल्विंग नंबर ऑफ क्वेश्चन, इट्स इंपॉर्टेंट हाउ मच डेप्थ एंड हाउ मच टाइम यू गिव टू इट। ठीक है बच्चों, चलो आई थिंक अभी डाउट आ गया। नंबर 1 किसी का डाउट नहीं, नंबर 3 किसी का डाउट नहीं है, 2 से हमारा सारा डाउट शुरू होता है। तो व्हाट आई विल डू इज आई विल स्टार्ट विद अलब्रुस का नंबर 2 डाउट है, अतिका का भी नंबर 2 डाउट है, तो लेट मी स्टार्ट विद नंबर 2। ओके एंड यस सर। इसमें देखो आपको 2 तरीके से इनइक्वालिटी को स्प्लिट कर देना था। एक था आपका x² + 3। देखो इसको मैं आपको थोड़ा सा अलग इंटरप्रिटेशन से भी कराऊंगा। ठीक है, मैं को पहले काम करता हूँ, मैं इसको मिटा देता हूँ, मैं पहले इक्वेशन लिख देता हूँ। ठीक है, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल दिस। ठीक है, मैं इक्वेशन लिखता हूँ। ठीक है, अभी इसका डिस्क्रिमिनेंट का क्या सीन है? इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है? 1 मिनट। -4 सर। नेगेटिव। ग्रेटर देन 0। इसका नेगेटिव सर। इसका डिस्क्रिमिनेंट का क्या सीन है? नेगेटिव। आपको ये पता है भाई ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव है। क्यों हमेशा पॉजिटिव है? क्योंकि x² का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है और ये भी हमेशा क्वांटिटी पॉजिटिव है। मतलब अगर पॉजिटिव है तो मैं इनइक्वालिटी में मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मैं अगर इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ गलत होगा? आप एक पॉजिटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हो तो कुछ नहीं बदलता। समझ रहे हो? इसको सेपरेटली डील करो, इसको सेपरेटली सॉल्व करोगे तो क्या आ रहा है? देखो आपको समझ में आ रहा है क्या? x इज लेस देन -1, x² कैंसिल हो गया, ये 4x का यहाँ आ गया 3x,
5 वहां चला गया, तो x लेस देन -1। ये समझ में आ रहा है बच्चों? जी सर। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे अगर तो देखो क्या आता है। एक्स स्क्वायर अगर इधर आएगा तो इट विल बिकम -x², 3x and 8x it will become -5x, 4 and 10 it will become -6। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, इनइक्वालिटी बदल जाता है। इसके फैक्टर्स क्या है, x + 2 × x - 3, x + 3 -2 -3, ये इससे वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, या वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, या वैल्यू क्या है, नेगेटिव। तो यहाँ मेरा क्या आ रहा है, लेस देन -2, सॉरी ये -3 होगा और ये -2 होगा ना, बड़ा होता है ना, लेस देन -3 एंड मोर देन -2। करेक्ट बच्चों? जी सर। इन सब का कॉमन आप यूनियन लोगे या इंटरसेक्शन लोगे? आप इंटरसेक्शन लोगे। x लेस देन -1 कहाँ पे है, -1 का यहाँ पे है, इससे छोटा ये है, राइट। तो इन तीनों का कॉमन एरिया क्या है, कॉमन तो ये वाला एरिया है, कॉमन एरिया क्या है, -∞ से -3। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -∞ से -3। देखो समझ में आया क्या? कुछ डाउट है तो पूछो, बहुत सिंपल है, कुछ डाउट है तो पूछो, नहीं है तो हम आगे क्वेश्चन में जाएंगे। समझ में आ गया तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। समझ में आया? स्पेशली अतिका एंड अलब्रुज जिनका डाउट था उनको समझ में आया? जी सर। सर आप और एक बार समझा सकते हैं क्या? कौन सा वाला पार्ट अतिका? सर पहले से। अच्छा, तो ये आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ था, मैंने देखा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव आ रहा है, इसका डिस्क्रिमिनेंट भी नेगेटिव आ रहा है, राइट। तो मुझे पता है ये क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव ही है, एक पॉजिटिव नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, मेरा इनइक्वालिटी बदलता नहीं है, तो मैंने इस डिनोमिनेटर से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर दिया। इस जी सर। इनइक्वालिटी को मैंने अलग से सॉल्व किया तो मुझे ये मिला, इस इनइक्वालिटी को मैंने अलग से सॉल्व किया तो मुझे ये मिला। समझ रहे हो? हाँ जी सर। सर। इसको सॉल्व किया तो मुझे मिला अच्छा। पर ये वाला लेस देन -1 था, दोनों का जो कॉमन एरिया है वो लेस देन -3 हो जाएगा, तो माय आंसर बिकम्स x लेस देन -3। ठीक है, अभी समझ में आया? कुछ पार्ट स्पेसिफिकली समझ में नहीं आया तो बोलो, आई कैन एक्सप्लेन अगेन। हाँ सर समझ में आया। एक बार फिर से ट्राई करना, नहीं होता तो मुझे बताना, विल अगेन डिस्कस। ठीक है, ओके सर। ओके सर। नंबर 3 हो गया, नंबर 4 डाउट है, चलो नंबर 4 डिस्कस करते हैं। 4 में देखो, मैं न्यूमरेटर में मुझे कॉमन दिखता है x² - 3x + 2 बाय x² - x - 30। ऐसे एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का एक ही मात्र तरीका है, या तो डिस्क्रिमिनेंट मालूम चल जाए या फैक्टराइज हो जाए। इस केस में फैक्टराइज हो, फैक्टराइज हो सकता है सर। ये दिख रहा है आपको x - 1 × x - 2, जी सर। और ये क्या हो जाएगा, x x² - - 6x हाँ सर, + 5x, 6 अब 5x x - 6 × x + 5। + 5। करेक्ट। अब तो आई थिंक बहुत इजी है सॉल्व करना। क्या क्या रूट्स आ रहे हैं इसके, 0 1 1 2 6 -5। -5। तो अब रीजन डिफाइन कर लो कि मुझे पॉजिटिव चाहिए, पहले 6 से बड़ा वैल्यू लूंगा मुझे पॉजिटिव मिलेगा, पॉजिटिव। राइट। 6 से बड़ा ये भी पॉजिटिव है, 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 ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है, इसका दिमाग ही मत लगाओ। ये रीजन है बट ये आपको पता है ये हमेशा पॉजिटिव, बाबा पुट करने का जरूरत नहीं है। 2 to 6 मान लो मैंने 4 ले लिया, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ गया। नेगेटिव आता है 1 सर। and 2 में मैंने 1.5 ले लिया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होके पॉजिटिव बन गया। पॉजिटिव। 0 से 1 में 0.5 ले लिया, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव आ गया। 0 से -5 के बीच में -1 ले लिया, ये नेगेटिव ये नेगेटिव ये नेगेटिव, तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव आ गया। इससे छोटा लिया तो चारों नेगेटिव हो गया, तो ये पॉजिटिव आ गया।
आपको चाहिए पॉजिटिव, तो आपका आंसर कहाँ से कहाँ लाई किया, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं है ना, सिर्फ ग्रेटर देन 0 है, तो क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से -5 यूनियन जी सर 1 से 1 2 to यूनियन 6 इनफिनिट। इनफाइनाइट। या आपका आंसर में गलती है, करेक्ट कर लो, 5 पे बड़ा ब्रैकेट नहीं होगा, 5 पे छोटा ब्रैकेट होगा, है ना, -5 पे छोटा ब्रैकेट होगा। यहाँ पे ये बड़ा दिया हुआ है ना, सेकंड ब्रैकेट दिया हुआ है ना, इंक्लूडेड नहीं है ना ये, बिकॉज ग्रेटर देन 0 दिया है, और न्यूमरेटर तो 0 कभी हो ही नहीं सकता। नहीं सर। समझ में आया, किसी को डाउट है, हाँ सर। नहीं सर। आया समझ में, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकरामुल, आपको समझ में आया, आपका डाउट था ये, अतिका आपको समझ में आया, हाँ सर। ओके, इकरामुल आप हो वहाँ पे, मेरे पास 5 नंबर का आंसर क्या है सर? 4 हो गया, अभी 5 एंड 6 डिस्कस करते हैं, अपन का भी डाउट है ये। लेट्स फर्स्ट कम विद नंबर 5, ठीक है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस, तो आप पहले 5 को जरा सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब इंटू 2x minus 3 square into x minus 4 power 6 divided by x minus 3 cube into 3x minus 8 power 4 less than equals to 0. इसको सॉल्व करना है, so let's plot all the root, ये क्या है, x equal to 0, सर। ये कितना है, सर माइनस का शायद यही नहीं है एक। 3/2, अच्छा माइनस एक भी नहीं है क्या, चलो ठीक है, नहीं है सर। ठीक है, फिर इसको अंडू कर देते हैं, 0 यहाँ बना देते हैं, ठीक है, 0 हो गया, 1.5 सर। 3/2 2.7 आता है सर, उसके बाद 8/3 3, 3/4। ठीक है, अब जी पुट सर। कर देते हैं। देखो ये तीनों हमेशा पॉजिटिव होगा, समझ रहे हो आप, हाँ सर। तो इनका पावर पुट करके देखना नहीं, इनका साइन देख लो, बात खत्म हो जाएगी। 4 जी से ज्यादा सर। पुट करोगे तो दोनों पॉजिटिव है, 3 4 की पुट करोगे तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव, पॉजिटिव। 8/3 से 2/3 में पुट करोगे ये पॉजिटिव है, पर ये नेगेटिव है, नेगेटिव सर। 3/2 और इसमें करोगे तो ये नेगेटिव है, जी सर। 3/2 में करोगे तो ये नेगेटिव है, और दोनों नेगेटिव हो जाएगा इससे पहले, तो ये पॉजिटिव, समझ रहे हो ना ये मैंने पॉजिटिव। क्या किया, एलिमिनेट कैसे किया इसको, ये जी बहुत सर। टाइम बचाएगा आपका, मैंने पहले भी डिस्कस किया है, बट बहुत टाइम बचाएगा। अब आपका नेगेटिव कहाँ कहाँ पे है उसको मार्क कर लेता हूँ, नेगेटिव आपका 0 से लेके 3 3 तक, तक का सर। ठीक है, और इक्वल टू 0 दिया है, करेक्ट, हाँ तो आप देखो यहाँ पे अच्छे से समझना बात को, ये है 0 से लेके 3, और ऊपर वाला 0 कहाँ मिल रहा है आपको, न्यूमरेटर में मिल रहा है, तो आप 0 को इंक्लूड करोगे, पर 3 मिल रहा है नीचे, तो 3 को इंक्लूड नहीं करोगे, बिकॉज इसमें कंडीशन ही ये है कि x कैनॉट बी 3, इसलिए मैं सर्कल देने को बोलता हूँ, x कैनॉट बी 8/3। जी सर। तो 0 और 3 के बीच में क्या क्या इंटीजर्स है, 0 1 2, तो हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर, 3 3, बट आपको बोला नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, मतलब सर सिर्फ 2 1 2। सिर्फ 1 and 2 होगा, तो आंसर बी होगा। एक काम करो, आप क्वेश्चन में कर लो नंबर ऑफ नॉन पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन, नहीं नॉन पॉजिटिव नहीं, नॉन नेगेटिव होगा ना, हाँ 3 नहीं हो सकता, इसी का इसका आंसर बी, डी कर लो, बी कर लो, आई थिंक ये डाउट होगा काफी लोगों का, तो समझ में आया ये, जी ये सर। अपन आपको समझ में आया, हाँ ये वही सर। बोल रहा था सर मैं कि इसका मतलब ये है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नंबर 6 में कौन सा वाला पार्ट में डाउट है, 6 तो समझ में नहीं है मुझे, क्या करना क्या है सर? आपको a का सेट ऑफ वैल्यूज बताना है जिसके लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन a + b 4x² - 2ax
प्लस 2a माइनस 6 इज ऑलवेज नेगेटिव। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा नेगेटिव कब होता है? जब a का कोएफिशिएंट नेगेटिव हो जी सर। और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। करेक्ट। इससे आ गया जी a सर। माइनस 4। इसको आप सॉल्व करो आप लोग सब लोग अभी, तो मुझे बताओ इससे a का क्या वैल्यू आता है। तो दिस एंड दिस इज कंडीशन। चलो सॉल्व करो। सॉल्व करो। जी सर। 4 4 कैंसिल कर लो पहले। 2a square is like 4a square ना। फोर फोर कैंसिल कर लो, पॉजिटिव क्वांटिटी है, माइनस बच जाएगा थोड़ा। चलो ठीक है सॉल्व करो, बताओ a का क्या वैल्यू आया। सर माइनस इनफिनिट से -4 और 3 से इनफिनिट आ रहा है। चेक करो एक बार अपने आंसर। ठीक है सर। अतिका क्या आ रहा है आपका, क्वाड्रेटिक क्या आ रहा है यहाँ पे, क्या इक्वेशन बन रहा है? सर मेरा इधर से, हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरे से ए मतलब a इक्वल्स टू 6 और -4 आ रहा है। ये आ रहा है ना, a प्लस 6 इंटू a माइनस 4। हाँ सर। करेक्ट है। अक्रम अल्ब्रिज तुमने क्या किया है देखो फिर से। सर गलत किया था मैंने सर, थोड़ा मतलब मिस्टेक हो गया था। यहाँ कर पॉजिटिव रहा है, हूँ सर फिर से। सॉरी यहाँ नेगेटिव का साइन बदल जाएगा ना। यहाँ आपका नेगेटिव था, आपने यहाँ नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो साइन बदल गया।
यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ नेगेटिव है। तो आपका रीजन है ये और आपका रीजन है ये। और आपको a लेस देन -4 है आपका दूसरा पॉइंट। -4 कहाँ होगा? -4 का यहाँ पे होगा, ये ब्लू वाला रीजन है। और आपको कॉमन एरिया चाहिए। कॉमन एरिया क्या होगा? यहाँ से यहाँ। तो आपका आंसर क्या होगा? ये वाला रीजन which is -∞ to -6। इज द क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर नाउ? आपको बोला है कि क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव कब होगा। आपने क्या कंडीशन पुट कर सर दिया? लास्ट वाला सर मुझे समझ नहीं आया सर। इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया, इसका सोल्यूशन और इसका सोल्यूशन का इंटरसेक्शन ले लिया। इसका सोल्यूशन है -6 से छोटा एंड 4 से बड़ा, और जी इसका सर। पहले वाले पार्ट से आया a शुड बी लेस देन -4। ये वाला रीजन दोनों का कॉमन होना चाहिए ना। कॉमन तो सिर्फ ये गुड वाला, सर। ये तो कॉमन में आया ही नहीं। -6 से -4 भी कॉमन में नहीं है, तो -6 से छोटा, आंसर बिकम्स -6 से छोटा। क्लियर बच्चों? क्लियर एवरीवन? यस सर। पता नहीं बाकी लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे। यस सर। नंबर 2 करो। अब आप करो नंबर 2। अब समझ गए हो? यहाँ पे आपको कंडीशन दिया है, ये इसको ट्राई करो। -a+1x प्लस a+1 इज पॉजिटिव। इसको आप जरूर ट्राई करो। जी सर। टेल मी व्हाट इज द आंसर। यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो हमेशा पॉजिटिव का क्या कंडीशन होगा वो लगा
सर ये 5/3 से इनफाइनाइट कैसे हो रहा है सर? तुम ही जानोगे तुमने क्या गलती की है। सर एक तो 1 आ रहा है, एक तो 5/3 आ रहा है। तो 1 बड़ा है 5/3 बड़ा है, कॉमन लो ना। 5/3 सर, पहला कंडीशन है यही अगर तो इसको सम। पॉजिटिव होना है तो a-1 हैज टू बी पॉजिटिव, और हमेशा पॉजिटिव होना है तो हाँ डिस्क्रिमिनेंट सर, हैज टू बी नेगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट का कंडीशन क्या होगा, b² माइनस 4ac लेस देन 0। इसमें तो a+1 कॉमन दिख ही रहा है, ठीक जी है। सर वो कैंसिल हो जाएगा। a+1 माइनस 4a प्लस 4 लेस देन 0, ये आया a+1 इंटू माइनस 3a प्लस 5 लेस देन 0, तो मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, इट विल बिकम 3a माइनस 5 ग्रेटर देन 0। यह आया -1, ये आया 5/3, ये पॉजिटिव चाहिए तो ये रीजन है पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव है और ये रीजन है पॉजिटिव। तो इसको सॉल्व करता हूँ तो a ग्रेटर देन 1 आता है। आई वांट अ कौन कॉमन आ रहा है? पॉइंट। 1 कहाँ पे है, 1 यहाँ पे है, तो ये इसका ब्लू वाला रीजन इसका है, और मुझे कॉमन हाँ चीज सर, ब्लू एंड रेड दोनों है, तो यही रीजन है ना। आंसर बिकम्स, जी सर आप। डिस्ट्रीब्यूशन एरिया यही है, तो मैं आंसर बिकम 5/3 टू इनफाइनाइट। मैं और सोच रहा था 1 से इनफाइनाइट होगा। चलो बाकी लोग को समझ में आया, यस जी सर, सर, यस सर, आ गया। क्लियर है। क्लियर है सर। बिल्कुल सर, चलो आगे बढ़े। बिल्कुल सर। यस सर। चलो ठीक है, इसको स्टॉप शेयर करते हैं। सारा डीपीपी डिस्कस हो गया आज हम लोगों का, ठीक है। जी और सर। और तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी, है ना। स्टॉप शेयर कर देते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और हम आगे हम क्या करेंगे, अभी हम इसको क्वाड्रेटिक का ही चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये मेरा चैप्टर हो गया, इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन, हम ये नेक्स्ट वाला जो पार्ट है ये मिनिमम का स्पेलिंग कर लेते हैं। अब हम मैक्सिमम मिनिमम का वैल्यूज निकालना सीखेंगे। आपको ये तो पता ही है, y इक्वल्स टू जब ax² प्लस bx प्लस c होता है, करेक्ट। दो कंडीशन होता है, या तो ये होता है या तो ये होता है, राइट। इस केस में क्या आता है, y का वैल्यू मिनिमम आता है, और इस केस में y का वैल्यू क्या आता है, मैक्सिमम। मैक्सिमम। तो ये किस पॉइंट पे आता है, आपको ये पता ही है, इसका x कोऑर्डिनेट होता है एट x इक्वल्स टू -b/2a, x इक्वल्स टू -b/2a, इट कम्स मैक्सिमम और मिनिमम। एंड मैक्सिमम या मिनिमम का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -d/4a। तो इसको तो आप डायरेक्टली यूज कर लो, अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक दिखता है डायरेक्टली इस चीज को अप्लाई कर लो। अगर ये है तो मिनिमम आएगा, ये है तो मैक्सिमम आएगा, डायरेक्टली अप्लाई कर दो एंड यू विल गेट द आंसर, राइट। तो पहले तो चलो एक दो वार्म अप कर लेते हैं, ये तो पता है सबको, है ना, ठीक है। जी सर। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्टली सॉल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये ग्राफ नोट करना है तो इसका फोटो ले लो, इसमें दिख रहा है ये ए नेगेटिव है, इसको फोटो ले लो, आप लोग के लिए है ये जब ए नेगेटिव है, ये जब ए पॉजिटिव है, वही बात है। वर्टेक्स इज -b/2 है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, -d/4 है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो अप्लाई करो, काम का चीज है बहुत। लेट्स ट्राई टू सॉल्व दिस वन। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, सॉल्व करो जल्दी से।
क्या भाई सॉल्व करो, इतना टाइम क्यों ले रहे हो यार? सर हो गया सर। ये नेगेटिव है तो ऑब्वियसली मैक्सिमम वैल्यू आएगा। मैक्सिमम वैल्यू कब आता है? आपको मैक्सिमम वैल्यू y का पूछा है तो आपको y का वैल्यू बताना है। वो क्या होता है y का मैक्सिमम वैल्यू? -d/4 है। इसका डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकाल सकते, इसका a नहीं निकाल सकते। निकालो, पुट करो, बताओ क्या है। इतना टाइम काहे ले रहे हो यार? तुम लोग हो कि नहीं हो यहाँ पे? आया सर 2 आया 2 आया, बाकी लोगों का? अतिका, किसका 2 आया? इमददुल का 2 आया? सर। मेरा 8 है सर। तुम तो गलत ही कैलकुलेशन करते हो, अपना अलग ही कैलकुलेशन करते हो। नहीं, कहाँ है बाकी लोग? समझ में नहीं आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, ऐसे तो नहीं होने वाला भाई बच्चों, सिलेक्शन तुम लोगों का। एक है -3, बी क्या है जी सर। 6, सी क्या है 5। इससे डिस्क्रिमिनेंट नहीं निकाल सकते। सर 20^-4 से सर। कितना है डिस्क्रिमिनेंट? कितना है डिस्क्रिमिनेंट? सर 96। 96 पुट कर दो। कितना आता है? सॉल्व करो। 96/12 कितना आता है ये? जी सर। कितना आ रहा है अलब्रुस? 8 सर। 8। हाँ सर। इमदादुल 2 कैसे आया तुम्हारा? और ठीक है, बाकी लोग सर कहाँ हैं? गलती कर दिया सर। बाकी लोग? अतिका, यस सर। इकरामुल, नूरजमान, तपन। सर। तपन, यस सर। हुआ ये सॉल्व? यस सर। अतिका, यस सर। ठीक है। चलो, थोड़ा यार ऐसे रहोगे तो मजा नहीं आएगा ना पढ़ाने को। चलो नेक्स्ट, इसको सॉल्व करो। जी सर।
px दिया हुआ है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ px दिया हुआ है 6 व्हेन x इक्वल्स टू 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। 2-3 मिनट देता हूँ, 3 मिनट में सबका आंसर आ जाना चाहिए। चलो जल्दी। सर हो गया। क्या वैल्यू आया अति का, ए और बी का? सर ए का -1/2 और बी का 2। ओके, चलो ठीक है, देखते हैं बाकी लोगों को भी।
नहीं हो रहा है सर। मिनिमम वैल्यू ऑफ पी एक्स क्या होता है? मिनिमम वैल्यू ऑफ पी एक्स, सर -v/2 है। मिनिमम वैल्यू ऑफ पी एक्स -v/2 में होता है। पी एक्स का मिनिमम वैल्यू हाँ और सही है। x इक्वल टू 2 पे हो रहा है, मतलब -v/2 हाँ सर। हाँ सर। हाँ इसका -v/2 क्या होगा? -b/2 ही है इसका, हाँ सर। ये 2 आ गया तो b इक्वल्स टू -4a आ गया। ठीक है, अभी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पुट कर दो, b² -4 इंटू a इंटू 8/4a इज इक्वल्स टू 6। जी सर। b² -32a, ये वहां गया तो -24a। b का वैल्यू 4 है, पुट कर दो, 16a² इज इक्वल्स टू 8a। 8 कैंसिल हो गया, 2a² -a इक्वल्स टू 0। either a is 0 or a is half। a cannot be 0। why a cannot be 0? because it's a quadratic equation दिया हुआ है, a cannot be 0। a will be half, a को half put कर दो, b equals to -4a into half, you will get b equals to -2। Atika, well done, very good। ये बाकी लोगों से क्यों नहीं हुआ? बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये डिस्कशन के बाद। चलो ठीक है, चलो समझ में आ गया अभी? जी सर। बाकी लोग यस सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, इसको सॉल्व करो। What is the smallest possible value of the expression this?
सर कुछ हिंट दीजिए सर, कुछ हिंट दीजिए सर, नहीं हो रहा मेरे से। ये तो सर डिवाइड होगा, माइनस से आके डिवाइड होगा। इसको डिवाइड करो, क्या आता है? सर मेरा भी नहीं हो रहा है। इसको डिवाइड करो। यस सर, 1 मिनट सर। आप लोग करो, मैं भी कर रहा हूँ यहाँ पे, जी सर मैं कर रहा हूँ सर। सब लोग करो। x plus 2 सर मेरा तो 11 आ रहा है ना, नहीं सर 1 मिनट सर, नहीं सर नहीं सर, तुमको तुम आओ गुवाहाटी पे, सर मैंने तुम्हारा सारा कैलकुलेशन 26 है सर, सही है सर 26 ही है सर, सही है। सारा ही सिली मिस्टेक हो रहा है तुम्हारे उम्र के हिसाब से, ज्यादा सिली मिस्टेक कर रहे हो तुम। आओ तुम गुवाहाटी बेटा, तुम्हारा सारा सिली जी सर। मजाक कर रहा हूँ, डरो मत। हाँ चलो ठीक है, नहीं क्या आया सर, सबका? x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13 आया। हाँ सर हाँ। अब आपको ये सर बोला है राइट व्हाट इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल हाँ वैल्यू ऑफ ये दिस। इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू बोला है। ये कब होगा स्मॉलेस्ट? जब ये स्मॉलेस्ट होगा। और एक क्वाड्रेटिक का जी सर, स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन से वैल्यू पे होता है? क्या होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू? yes. माइनस d/4 है सर। अरे पुट करो, माइनस d/4 है, जल्दी से पुट करो, सर 1 मिनट सर। जल्दी से पुट करो। 1 मिनट क्या होता है? 1 मिनट टाइम नहीं है हमारे पास। 1 मिनट, चलो 1 मिनट दिया। सर 4 बस करेक्ट। log 10 to the power 4। करेक्ट। जी सर। log 10 to the power 4, log 4 to the base 10। हाँ जी सर जी सर जी सर जी सर, 4 to the base 10 सर। सबका आया बच्चों? yes sir तो इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू क्या आएगा? इसका स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू log 4 आएगा। ये सब बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है यार, सब एकदम हैंड पिक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो, राइट? अभी देखो ये सर क्वेश्चन देखिए सर मुझे मेरा ये आपको माइनस क्यूबिक d/4 या 2 सर क्लियर कर दीजिए ना सर, ये दिक्कत हो रहा है क्या क्या? सर। ये माइनस d/4 है एंड माइनस 2a मतलब वो वाला। ये जो क्वाड्रेटिक होता है इसका वर्टेक्स होता है -b/2a एंड -d/4a। जी सर हाँ। ये किसका वैल्यू है? ये x का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है? ये y का y वैल्यू का है। y सर। मतलब क्या है? ये fx है, मतलब ये क्वाड्रेटिक का वैल्यू है। और ये क्या है? ये कौन से x पे आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा? तो दिस इज x इक्वल्स टू -b/2a एंड दिस इज fx इक्वल्स टू -d/4a। अगर आपको बोला है इसका मिनिमम वैल्यू क्या है, तो ये है। इसका मिनिमम वैल्यू कौन से x पे आएगा? तो वो आएगा x इक्वल्स टू -b/2। समझ में आ रहा है? जी सर जी सर। ठीक है बच्चों, चलो ये हो गया, लेट्स फॉर टुडे। ठीक है, संडे को आपका एग्जाम है, लॉगरिथम आएगा। सैटरडे को हम लोग लॉगरिथम की थोड़ी 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर आपका कुछ डाउट होता है लॉगरिथम का, सैटरडे को पूछ लो। 30 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन होंगे आपके एमसीक्यू, जो जेडब्ल्यू का सर पैटर्न। सिर्फ लोगारिथम या सिर्फ लॉगरिथम, सिर्फ जो लॉगरिथम, सर सिर्फ लॉगरिथम, सिर्फ लॉगरिथम। 20 क्वेश्चन आएगा आपका एमसीक्यू क्वेश्चन, इसमें +4 एंड -1 होगा। एंड 10 क्वेश्चन आएगा आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन, जो जेडब्ल्यू मेंस का पैटर्न है। उसमें से आपको इन्हीं 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो टोटल 25 क्वेश्चन करना है। इंटीजर वाले में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, +4 0 है। तो 25 × 4 आपको 100 मार्क का सब्जेक्ट आएगा ईच सब्जेक्ट में। फिजिक्स का 100, केमिस्ट्री का 100, मैथ्स का 100, टोटल मिला के 3 घंटा मिलेगा। पीसीबी पीसीएम, राइट? जेडब्ल्यू मेन के स्टाइल में पैटर्न हो, जेडब्ल्यू मेन का एग्जाम का पैटर्न की तरह हो। ठीक है बच्चों, जी सर। चलो सर ऑनलाइन एग्जाम थैंक यू सर। मतलब ऑफलाइन? ऑनलाइन होगा, ऑनलाइन होगा। अभी हम लोग आपको आज या कल
वी विल बी शेयरिंग ए मोबाइल ऐप विथ यू. आपको एक मोबाइल ऐप में ऐड कर देंगे और वो ऐप के थ्रू ही आपका एग्जाम भी हो जाएगा. ओके सर. ठीक है. थैंक यू सर. ठीक है, चलो. थैंक यू Thank you. सर. Thank you. थैंक यू सर. Everyone. चलो, bye bye.